हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि 2 का संबंध 4 से है, 4 का 8 से है, 8 का 16 से है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि आगे क्या आना चाहिए। तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो यहाँ लॉजिक लग रहा है कि ये बेसिकली डिजिट को दोगुना कर दे रहा है, डिजिट को दोगुना कर दे रहा है। तो 2 की टेबल पढ़ते हैं तो 4 आता है 2 बार, तो 2 इंटू 2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 इंटू 2 हो गया, तो मतलब इसमें 2 का इंटू हो रहा है। ये तो यही लॉजिक लगेगा। तो 16 में अगर हम 2 का इंटू करते हैं तो 32 आता है। तो हर बार दो गुना हो जा रहा है, इसीलिए 32 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैट को 31 और 20 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। आप क्या ऑप्शन है 4157, ऑप्शन नंबर बी 4715, ऑप्शन नंबर सी 4757, ऑप्शन नंबर डी 4719। तो सही उत्तर हो जाएगा 4715। 4715 सही उत्तर हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। जैसे कि C3 पे आता है, A1 पे आता है, T20 पे आता है, तो क्या हो जाएगा 30 और 20 हम ये हो गया। इसी प्रकार डॉग का देखना है तो डॉग में क्या हो जाएगा। तो डॉग में कितने कितने में आता है, 4 में डॉग आता है, 15 में ओ आता है, और क्या जी किस में आता है, G7 में आता है। तो 4157 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी 2 दिन में 2 दीवारें बनाता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे। एक आदमी दो दिन में 2 दीवारें बनाता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितनी दीवारें बनाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा 2। काम बराबर बढ़ जाएंगे लेकिन रेट जो है वही रहेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, इसीलिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उल्टा करो तो फिर भी वही दिखता है। चाहे सीधा करो चाहे उल्टा करो, तो 2 और 2 को कर दोगे वो भी सेम दिखेगा, 1 1 को कर दोगे वो भी सेम दिखेगा। तो इसमें ऑप्शन है हमारा 11, तो 11 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 भाई हैं राम, श्याम, मोहन, तो सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें कुछ बेसिकली दिया नहीं गया है, तो ये फन वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आल का संबंध 12 से है तो सम का संबंध किससे होगा। आल जो है आल जो है तो किसमें आल का संबंध किससे है, आल का संबंध 12 से है। यानी कि ए किस पे आता है, A1 पे आता है, और एल किस पे आता है, 12 पे आता है, और एल किस पे आता है, 12 पे आता है। तो ठीक, तो इसी प्रकार हम आगे यही लॉजिक लगाएंगे तो हमारा 54 सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक में कुल कितने जीरो आते हैं। 1 से 100 तक में कुल कितने जीरो आते हैं, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो सही उत्तर हो जाएगा 11, ठीक है ना। 11 जीरो आते हैं। अगला प्रश्न है, 8, 12, 24 और 48, सॉरी पहले 6, फिर 12, फिर 24 और फिर 48। यहाँ देख रहे होंगे कि लॉजिक दोगुने का लॉजिक लग रहा है, हर एक संख्या डबल हो जा रही है। तो 48 का दोगुना कितना होगा, 40, 40, 80 और 8 8 16, यानी कि 96 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, अगर पिता की उम्र 40 वर्ष है और तो बेटे की 10 है, तो कितने साल बाद पिता की उम्र बेटे के उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 10। 10 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है,
एक कमरे में 6 लोग हैं, हर कोई हर एक के साथ हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30। तो सही उत्तर हो जाएगा 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा से ही गलत लिखा जाता है? कौन सा शब्द हमेशा से ही गलत लिखा जाता है? ऑप्शन है गलत, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी सब। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। एक गलत शब्द ही हमेशा गलत लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर किताब में 100 पन्ने हैं तो कुल कितनी बार पेज पे नंबर होंगे? अगर किताब में कुल 100 पन्ने हैं तो कुल कितनी बार पेज में नंबर लिखे गए होंगे? तो 192 बार लिखे होंगे। हर एक अंक में जो है 2 अंक, 3 अंकों का खेल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, एक लड़की अपनी माँ की केवल एक बेटी है, तो लड़की के माँ के कितने बच्चे हुए? केवल एक बच्चे हुए, क्योंकि वह खुद अकेली लड़की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 12 12 का 1/3, 12 को हम 1/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक को हम क्या लिखेंगे? 1/2 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर कभी आधा चाँद दिखता है तो दूसरा आधा कहाँ होता है? तो ये छाया में होता है। ठीक है ना।